जय हिंद सर एंड व्हाट अ प्लेजर एंड एन ऑनर फॉर अस सर कि आज आप हमारे इस शो में आए हैं सर। एंड मेरे लिए तो स्पेशली सर क्योंकि आप मेरे पहले कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं सर। एंड जब मैं यूनिट में गया सबसे पहले आप ही को देखा है। एंड आई वोंट से जस्ट मेरे लिए सर बट फॉर द एंटायर यूनिट जो आपने किया है 21 पर एसएफ को ट्रांसफॉर्म करने में सर। एवरीबडी जस्ट रिमेंबर्स यू लाइक गॉड सर। और एंड No, I don't know whether it is God or otherwise. I did whatever was required to be done. मैं उस समय उस यूनिट में था, उस समय कुछ चेंजेस चाहिए थे तो I did. Firstly, I am really honored to be here and to be part of your podcast and Monks and Warriors. I've been watching. काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ आप लोगों की ये पॉडकास्ट एंड इट्स रियली रियली वेरी पॉपुलर. बट सर आपके बारे में मैंने इतना सुन लिया ना कि पिछले 2 साल में कई बार मुझे लगने लगता है कि मैं भी आप ही का यूनिट ऑफिसर हूँ. मैं ये कहता हूँ कि लाइफ के अंदर ना कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कईयों को नहीं मिलती. मेरे को वैसे ऑप्शन थी कि भाई आइदर आई गो टू स्पेशल ग्रुप, यस सर यू नो, कमांड करने के लिए. तो जनरल होशियार वाज द कर्नल ऑफ द रेजिमेंट. तो ये बेटा कहाँ जाना है. मैंने कहा सर मेरे को तो आप स्पेशल फोर्सेस में ही कहीं दे दो बिकॉज दे वर 2 ऑफिसर्स एंड वन ऑफ अस हैड टू गो आउट. सो ये नहीं, स्पेशल फोर्सेस में तो नहीं मिलेगा. तो मैंने कहा सर ठीक देख लीजिए आप है, नहीं तो आई रादर लाइक टू गो टू दी राष्ट्रीय राइफल क्योंकि उसमें थोड़ा ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं. स्पेशल ग्रुप में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था और वो भी दे वर गिविंग मी समवेयर नाहन और नॉट नाहन सरसावा वगैरह में कहीं भेज रहे थे. तो मैंने कहा मेरे को ऑपरेशन चाहिए बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव लर्न थ्रू आउट माई लाइफ में. ऑपरेशन में ही रहा हूँ. वी हैव सीन दैट. बात करेंगे हम. तो लकीली फिर वो 21 पैरा वाज गेटिंग वेकेटेड एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट. या इनफैक्ट सर हमारे यूनिट के लेडीज कहते थे कि सबसे स्मार्ट तो सीओ हैं आपके. एंड आई रिमेंबर, ये मेरे को नहीं पता. तुम लोग को देख के कमांडो तो लगते नहीं है. बट यस सर एंड यू आर एज स्मार्ट एंड यू आर ग्रोइंग यंगर सर तब से लेकर के अभी तक. एंड आई थिंक वी नो सर दैट्स द आप लोगों का प्यार है कि मेरे को इतना यंग रख रहा है बिकॉज वॉट एवर आई हैव डन इन 21 पैरा द काइंड ऑफ यू नो द people call me and they talk to me, so that makes you really happy. You feel so fortunate and yeah, थोड़ा सा फिजिकल फिट हैं, भागते रहते हैं थोड़ा सा नहीं सर. बिल्कुल आप मैं देखते रहता हूँ सर. इनफैक्ट आप कल भी वेदांता हाफ मैराथन दौड़ के आ रहे हैं सर. एंड उससे पहले भी अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे सर लेह लद्दाख में. यू डूइंग 1000 किलोमीटर्स. आपने 450 किलोमीटर्स भी लद्दाख में किया है सर. एंड आई बिलीव उसके अलावा आपने अलोंग द बॉर्डर्स यू दैट वाज 1000 किलोमीटर. वो ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली. 1000 तो सोचा था पहले. एक्चुअली गलती ये हो गई कि एक्चुअली आई शुड हैव डन द होल थिंग, यू नो, 2500 किलोमीटर. मेरे को किसी ने बोला भी कि आप यहाँ से ये गाड़ी में बैठ के थोड़ा जाते हो फिर गाड़ी में बैठते ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब रात को रुकते हो, कंटिन्यूसली भागते रहो. मैंने कहा थोड़ा पागल नहीं है. नहीं कर लोगे, आप कर लोगे. तो मेरे को सोचना चाहिए था उससे मैं 2.5 ही कर लेता. सर शुरू करते हैं सर. लॉट ऑफ थिंग्स विल कम टू 21 पैरा आल्सो. बट उससे पहले सर आई थिंक स्पेशल फोर्सेस का ही जो अभी हम बात करके सर आप ही से सीख रहे थे कि स्पेशल फोर्सेस का ही जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था दैट हैपन फ्रॉम आईपीकेएफ. श्रीलंका में ऑपरेशंस हुई थी. एंड आप बिल्कुल सर आपका एक्शन वहीं से शायद शुरू हुआ है. मेरा वहाँ एक्शन भी हुआ, वहाँ मेरे को इंजर्ड ऑल्सो. सी व्हाट आई फील इज दैट कि जो हम पहले पैरा स्पेशल फोर्सेस में थे ना, वी वर वेरी थिंकिंग ऑफ कन्वेंशनल ऑपरेशंस. बहुत सारे कन्वेंशनल ऑपरेशन हम करेंगे क्योंकि 71 वॉर का हमारा इफेक्ट था कि वी वेंट टू पाकिस्तान एंड यू नो कैरिड आउट अ रेड. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 10 पैरा कि हम छाछर हो गए वहाँ पे. दैट वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल रेड वेयरइन वी मॉडिफाइड द जोंगास फॉर पेट्रोल, फॉर वाटर एंड एवरीथिंग एंड वी रिमूव द साइलेंसर. सो पाकिस थॉट दैट के टैंक्स आ रहे हैं तो वो आ गए. तो उस टाइप के शुरू होते थे. तो हमारा पूरा डेजर्ट का रोल था. तो वी वर नॉट रियली आई वुड से mentally tuned to fight a counter insurgency, and that too in Sri Lanka, which is out of your country and for which we have no knowledge, no maps, no knowledge about our I would say the militant group which was no there. maps sir. Yeah, maps नहीं थे. हम तो वहाँ पे जैसे आपको बोला जाता है ना कि वहाँ पे पीस हो रहा है, जैसे यूएन फोर्स नहीं जाती है कि भाई पीस करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो दोनों लड़ रहे हैं. तो आप वहाँ पे देखना भाई इनको अलग करना है. एलटीटी अगर मारता है तो उनको बोलो कि नहीं मारो, अगर श्रीलंकन वाले मारेंगे तो उनको बोलो नहीं मारो, और अगर मारते हैं तो फिर उसकी फोटो वगैरह. मतलब इट वाज मोर लाइक अ पीस कीपिंग जैसे यूएन में होता ही है. यू डोंट गेट फिजिकली इन्वॉल्व इन दैट. तो लेकिन वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसे बदली, वेदर यू कैन कॉल इट एज आई वुड से स्ट्रैटेजी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका दैट इज जयवर्धने, और यू मे कॉल इट एज मिस्टर प्रभाकरन, or you may call it was our stupidity
that we did not understand the psyche of the LTT or understand how this whole thing is going to be played, and we played into their hands. एंड हमें शुरू से ये सोचना चाहिए था कि भाई यहाँ पे कौन से जो हैं मेन प्लेयर्स हैं, की डिसीजन मेकर्स जो हैं, तो वो हमने जो है नकारा कर दिया. वी नेवर थॉट प्रभाकर टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी. वी थॉट दैट ही इज जस्ट काइंड ऑफ अ रफियन. वो होते नहीं है जैसे गुंडे टाइप के लोग होते हैं, एंड ही विल नॉट रियली स्टैंड टू द इंडियन आर्मी, सच ए लार्ज आर्मी, 4th लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द कंट्री. लेकिन प्रभाकर को अगर आप देखो, आप समझो उसका मतलब, ही हैज़ कम फ्रॉम, जिसे कहते हैं ना कि नीचे से तबके से उठा है, एंड ही सफर्ड. इनिशियल पीरियड जैसे था, ही सॉ ऑल दोज एट्रोसिटीज़ के भाई श्रीलंकन्स एंड द तमिल्स, दे हैड सो मच ऑफ एक्रिमनी बिटवीन देम, दे यूज्ड टू फाइट, एंड विच एवर अपॉर्चुनिटी केम, जिसके भी, तो श्रीलंकन आर्मी, दे यूज्ड टू टॉर्चर सम ऑफ दीज तमिल्स, एंड ही सॉ पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम. तो उसको बदला लेना था, रिवेंज. उसके अंदर मतलब ये भावना थी कि भाई हम ये जो रिवेंज है बगैर लड़ाई लड़के नहीं ले सकते. जो भी हमें लेना है, अगर इलम लेना है या तमिल इलम बनाना है, तो हम पीसफुली तो पॉलिटिकली ले ही नहीं पाएंगे. उसका ये शुरू से ही, वेरी वेरी यंग एज ही सॉ दैट, बिकॉज व्हेन ही सॉ कि भाई अगर वो 2 मारते हैं तो हम 4 मारेंगे. जैसे उसका एक वन ऑफ हिज वेरी सीनियर कार्डर गॉट किल्ड, एंड उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड ये हुआ कि वो बंदे के पहले गोली लगी हुई थी, तो ही वॉज नॉट वेरी फिट फिजिकली. तो उसको, जैसे इंडिया वॉज ऑलवेज सपोर्टिंग इनिशियली, राइट, इंडिया वॉज ऑलवेज लाइक देयर, जैसे कहते हैं बैक ऑफिस चल रहा था उनका, कि कोई भी बंदे के चोट लगती थी तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए वो चेन्नई वगैरह और तमिलनाडु या जो भी जहाँ कोस्टल रीजन वगैरह में ना, वो वहाँ जाके मदुराई वगैरह में अपना ट्रीटमेंट लेके फिर वापस आए थे. तो वो वहाँ से वापस आया था. तो ये 3-4 लोग थे और श्रीलंकन आर्मी उनको चेज कर रही थी, और दिस गाय सिलम, ही वॉज स्लोइंग देम डाउन. मतलब उसके पैर में चोट लगी थी, तो वो 3 लोग थे, तो 3-4 लोग थे, वो उसने बोला है मैं तो भाग नहीं सकता आपके साथ, आप लोग निकल जाओ. तो उसने क्या बोला कि तुम मुझे मार के जाओ. कैन यू इमेजिन कि भी एक आदमी बोल रहा है कि आप तुम्हें मार के जाओ, डोंट लीव मी अलाइव. दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फियर इन द माइंड ऑफ दोज पीपल. तो उन्होंने उसको गोली मारी. ऐसे ही आप देखेंगे इतने सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं. जैसे व्हेन दिस इनिशियल स्टेजेस में जब हमारी डिस्कशन चल रही थी अबाउट दी talks, and Sri Lankan Navy caught hold of about 7 of the LTT militants. Sure. And they were in the prison, and they were supposed to have been taken to Colombo. तो प्रभाकर के और उसके ऑर्डर्स थे कि कोलंबो नहीं लेके जाना इनको. आर्मी को बोला, इंडियन आर्मी को भी बोला कि इनको कोलंबो मत लेके जाओ, बिकॉज दिल बी टॉर्चर. ये किस स्टेज में? अभी तक इंडियन आर्मी और नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि लेटर ऑन ऑल्सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द साइकी ऑफ प्रभाकर. तो उसने सिर्फ एक ऑर्डर पास किया. उसने सिर्फ ये बोला कि नोबडी अलाइव विल गो टू कोलंबो, और उनको सबको खाने के डब्बे में साइनाइड कैप्सूल दिए गए. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो फ्लाइट जा रही है, उससे पहले उन्होंने खा लिए थे. तो ऑल ऑफ देम दे डाइड. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ही वाज क्वाइट रूथलेस, एंड दिस रूथलेसनेस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट कि ही सॉ ऑल दोज एट्रोसिटीज हैपनिंग टू हिज पीपल, बिकॉज ऑफ विच ही बिकेम लाइक व्हाट ही वाज. So that factor we never captured. कि भी ये बंदे की साइकी कैसे बदली है. And he never let anybody go against him. कोई भी उसके अगेंस्ट होता था तो जैसे उसने जाफना के मेयर को जाके मार दिया, पॉइंट ब्लैंक शॉट हिम. किसको सर? जाफना का मेयर को. मेयर को 1983 की बात कर रहा हूँ मैं. ये अभी श्रीलंका की इनसे अभी LTT और IPKF और इनका तो अभी मतलब हमारा वहाँ जाना सोच भी नहीं रहे थे. So what I am trying to tell you is that he was very ruthless, he was very revengeful, but why he was, that we needed to factor in. And why would he now give up his weapons? Because our treaty which was signed with the Sri Lanka was that LTT has to disarm itself. They have to give away all the weapons. Can you imagine at that young age, 30 years में उन्होंने इतना पैसा कलेक्ट कर रखा था कि वो सिंगापुर से हथियार लेके आते थे. और कौन से हथियार लेके आते थे? AK-47, M16s. आप जो हथियार इंडियन आर्मी के पास नहीं थे तब, हम उस समय क्या यूज कर रहे थे? SLR. वी वर यूजिंग कार्बाइन. और जो कार्बाइन है एक्चुअली उसकी भी हिस्ट्री एक बहुत अलग है. कार्बाइन का कोई वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि एनीबडी कुड मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बोला कि भाई क्योंकि हमारे को हथियारों की कमी है, लड़ाई चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, तो उन्होंने बोला इसको खोल दो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन मैन्युफैक्चर. तुम हमसे डिज़ाइन लो और जितनी मर्जी कार्बाइन बनाओ.
तो दुनिया में सबने कार्बाइन बनाई, सबसे सस्ती भी बड़ी, तो हमारे पास वो कार्बाइन थी, बट इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल वेपन। यस वेरी क्या है, वो तो उस समय फायर करता है जब नहीं चाहिए। उसका तो यही कहानी था कि वो जब फायर करने जाते थे हम, तो वो हमेशा इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ रोक, सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो हमने तो जैसे ही मौका मिलता था, कोई भी हथियार अगर हम पकड़ते थे LTT का AK-47, तो सबसे पहले तो हम यही कहते थे कि ये मेरा हथियार। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रेजेडी। सो यू आर आस्किंग अ militant leader to become a politician and to become an administrator by signing an accord wherein you have not gone into the background of this person. He never was a political person, वो तो military person था, और उसके अंदर कैपेबिलिटी थी नहीं कि मैं साइन करके अकॉर्ड जो है यहाँ पे पीस और शांति लाऊं, क्योंकि उसको तो यही डर रहता कि कल को कोई मुझे मार देगा। और वो डर इसलिए भी था क्योंकि उसने मारे थे, उसने भी अपने जो दूसरे वाले ग्रुप्स थे, चाहे तो वो EPRLF के हों, चाहे वो अपने इरोस के हों या प्लॉट के हों, प्लॉट तो थोड़ा उनके नज़दीक थे,